अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ये सवाल नंबर 3 है। तो इसको भी सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये अब ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो इससे फ़ायदा पहुँच सके। तो अब इस सवाल में जो है वो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो ये 1/3 मिली हुई है, यानी ये। और हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब जो है वो ये फाइंड करना है। तो अब चूंकि यहाँ पे क्यूब है तो इट मीन्स कि हमें फार्मूला भी क्यूब वाला ही लगाना पड़ेगा जो कि अलजेब्रा का होता है। तो मैं कोई पिछले सेम इसी क्वेश्चन यानी कि सवाल नंबर 4 के ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा चुका था कि इनको पहले हम एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट किस तरह होता है तो वो आप लोग उसके लिए सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। तो एडजस्ट हमने कुछ इस तरह किया था कि हमारा फार्मूले ने इस शक्ल में हम फार्मूले को ये लेकर आए थे। तो इट मीन्स के a क्यूब माइनस बी क्यूब ये इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब और फिर प्लस 3ab और a माइनस बी। तो अब यहाँ पे a और b क्या होना है तो इस x को हम a मान लेते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इस 1/x को जो है वो b मान लेते हैं जो हमने यहाँ लिख दिया है। तो अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे ये x रखते जाएंगे यानी कि ये, और जहाँ b है वहाँ पे हम 1/x रखते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जस्ट यही किया है कि जहाँ पे a था वहाँ पे हमने a की वैल्यू रखी और जहाँ b था वहाँ पे हमने b की वैल्यू रखी। तो इट मीन्स ये x ये और ये a था, ये और ये हमारे अपने b थे। तो अब ये x का क्यूब निकालेंगे तो ये हमें x क्यूब मिलेगा और ये माइनस सेम रहा। फिर ये 1/x क्यूब का मतलब ये है कि यही क्यूब इस 1 के ऊपर भी है तो 1 का क्यूब हमें 1 मिलेगा, और सेम यही क्यूब इस x के ऊपर भी है तो इसका क्यूब हमें x क्यूब मिलेगा। तो अब इस चीज़ को हमने छेड़ा नहीं है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये x और ये x कैंसिल हो सकता है, फिर बाकी बचा +3 जो कि हमने यहाँ लिख दिया, और एक ये पूरी टर्म यानी x माइनस 1/x, तो ये हमने यहाँ लिख दी हमने, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमारी सेम थी, ये हमने यहाँ लिख दी है। अब बाकी x माइनस 1/x की वैल्यू जो है वो हमें सवाल में गिवन थी यानी 1/3। तो अब इनकी जगह हम इनकी वैल्यू ही लिखेंगे। इट मीन्स कि यहाँ भी ऐसी लिखेंगे और यहाँ भी ऐसी लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मैंने 1/3 अब लिखा है, यहाँ भी 1/3 लिखा है। तो अब ये क्यूब जो है इस 1 के ऊपर भी है और यही क्यूब इस 3 के ऊपर भी है। तो अब जब इस 1 का क्यूब निकालेंगे तो वो हमें 1 मिलेगा, और इस 3 का जब क्यूब लेंगे तो वो हमें मिलेगा 27। अब क्यूब का मतलब ये है कि जब 3 का क्यूब है ना तो इट मीन्स के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। या फिर ये दूसरी तरह समझो कि ये वाला 3 जो कि हमारा बेस है ये अपनी पावर की जितने टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा बेस था, ये बेस था, ये बेस था। तो अब ये 3 दफ़ा इस वजह से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि इसी बेस की पावर हमारे पास अब 3 थी यानी कि क्यूब था, ठीक है। तो अब ये 3 और ये 3 हमारा कैंसिल हो गया, और ये 1 यहाँ भी 1। तो अब ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर मिलेगा 1, और ये वाला 1 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है यानी कि यूँ है, तो ये हम जनरली लिखते नहीं हम, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ 1 ही लिखा तो हमारा बाकी 1 बचा। अब चूंकि ये बीच में प्लस की साइन है और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है तो इसका हम लेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आप लोगों को लेना भी आता होगा। तो उसका अपना तरीका ये होता है कि हम एक नंबर और ये अपना दूसरा नंबर ये 1 जो है ये हमारा ये है, और ये 27 जो है ये हमारा ये वाला है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का रूल में मैं दोबारा बता देता हूँ कि उसमें होता ये है कि आपको ये कुछ जिनका भी एलसीएम लेना है ना तो एलसीएम में हमने प्राइम नंबर्स यूज़ करने होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम नंबर, तो इन प्राइम नंबर्स यानी मैं लिख देता हूँ ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इनको सिंधी में कहा जाता है मुफरद अदद, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही यूज़ करने होते हैं। तो अब जब इसका एलसीएम तो लेना आता ही होगा आपको, तो अब ये सारे जो है ये इसके होगा फैक्टर्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये फैक्टर्स को सिंधी में कहा जाता है जुज़ा, ठीक है। तो अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हमने सारे आपस में मल्टीप्लाई किए तो हमें आंसर मिला 27। तो इट मीन्स कि हमें एलसीएम मिला 27। तो एलसीएम को सिंधी में कहते हैं डंडी आम
भञ् उपत, ठीक है। तो ये इसका नाम सिंधी में है। तो अब जब हमारा एलसीएम 27 आ गया तो ये एलसीएम हमने फिर नीचे रखा। अब ये एलसीएम जो हमारा 27 है ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 27 और ये 27 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 जो हमने यहाँ लिख दिया है। फिर ये 27 इस 1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो ये 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 27। अब ये 1 + 27 ये हमारा बनेगा 28 और ये अब 27 जो है वो हमारा ऑलरेडी डिवीजन में था तो ये हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब चाहे इसको आप यूँ लिखो या फिर आप यूँ लिखो तो बात एक ही है। और ये किस तरह लिखा जाएगा ये भी मैं यहाँ पे ये मैं लिख दिया है और आप लोगों को पता भी होगा। तो हमारे बुक में जो है वो हमारा ये आंसर मिला हुआ है। अब ठीक है, तो अब चलें चेक करते हैं कि ये हमारा आंसर जो है वो ये सही है या नहीं। तो ये हमारा सवाल था और ये हमने x³ - 1/x³ की वैल्यू फाइंड की थी जो कि थी 28/27, या आप यूँ लिखो या आप यूँ लिखो बात एक ही है, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हमने इसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था, क्यूबिक फार्मूला, और यही फार्मूला इसको चेक करने के लिए भी यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर ये a और b क्या होना है, ये x को हम a मान लेते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये 1/x को जो है वो ये b मान लेते हैं जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे x रखते जाएंगे, जहाँ b है वहाँ पर 1/x रखते जाएंगे। तो ये a था हमारा, ये a था, ये a था, ये a था, ये और ये हमारे b थे। तो जहाँ पे a था वहाँ पे a की वैल्यू रखी, जहाँ b था वहाँ पे b की वैल्यू रखी। तो अब ये x का क्यूब हमारा x³ मिलेगा और ये 1/x का क्यूब जो है ये हमें मिलेगा 1/x³। और ये वाली टर्म हमने पूरी की पूरी सेम रखी है, अभी इसको छेड़ा नहीं है। और ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, फिर बाकी बचा +3 जो हमने यहाँ लिख दिया है, और ये पूरी टर्म तो ये हमने यहाँ लिख दी है, ठीक है। तो अब ये x³ - 1/x³ की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके थे, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। तो अब इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी, ठीक है। और ये x - 1/x की वैल्यू जो है वो हमें सवाल में गिवन थी जो कि है 1/3। तो इसकी जगह हमने वो वैल्यू लिख दी और यहाँ पर भी 1/3 ये 1/3 लिख दी जो कि हमें सवाल में मिली हुई थी, और ये हमारा 3 सेम रहा, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 तो हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1। अब ये 1/3 के ऊपर क्यूब है तो ये वाला क्यूब इस 1 के ऊपर है, तो ये 1 का क्यूब हमारा 1 बनेगा, और 3 का क्यूब जो है वो हमारा बनेगा 27। तो अब इस 27 और इस 1 का हम लेंगे एलसीएम, तो वो हमें मिलेगा 27। तो अब ये 27 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। तो ये 27 और ये 27 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। अब यही 27 इस पूरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये 27 फिर मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमें मिलेगा 27। तो 1 + 27 ये हमारा होगा 28, और अपना 27 हमारे पास ऑलरेडी ये डिवीजन में था, तो इट मीन्स के ये हमारा सेम ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड ये आपके बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के, तो इट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।